और दोस्तों, कैसे हो? आज हम इंग्लिश के राइटिंग स्किल का एक टॉपिक लेने वाले हैं। और राइटिंग स्किल है क्या? राइटिंग स्किल का मतलब होता है लेखन कौशल। सिर्फ किसी चीज को लिख लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपने उसमें कितना कौशल दिखाया है, कितनी कुशलता दिखाई है, कितनी चालाकी दिखाई है, कितना आपने अपना टैक्टिक्स जोड़ा हुआ है, उसके आधार पर डिपेंड करता है आपका राइटिंग स्किल कैसा है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा आपको, राइटिंग स्किल एक दिन, 2 दिन, 1 महीने का कोई कोर्स नहीं है। आज आप सीख रहे हैं, कंटिन्यूसली लाइफ टाइम ये सीखने की कला का नाम है राइटिंग स्किल। ठीक है ना? ये कभी भी अपने आप में पूर्ण होती नहीं है। जितनी बार आप लिखेंगे, जब जब आप लिखेंगे, तब तब आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। इसका नाम है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का जो सेक्शन होता है आपके पेपर में, वो 25 मार्क्स का होता है। उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है राइटिंग स्किल का, पहला क्वेश्चन वो होता है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग का नाम सुनते ही तो आप समझ गए होंगे हम क्या बताने वाले आपको है। ये जो लेटर आपको कक्षा 8वीं से लिखने को, 7वीं से लिखने को आने लग जाता है, वहां से आपको फिर सिंपल थोड़ा रहता है। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखो, क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखो, वो एक प्रकार का लेटर है। ठीक है ना? लेकिन वह एक, उसमें कुछ लिमिट्स होते हैं, कुछ एक्यूरेट वर्ड्स होते हैं, आपने उसका उपयोग किया और लिख दिया। लेकिन जब हम ऊपर की कक्षाओं में आते हैं, इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक ना? इसमें हमें कुछ सीखने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करना पड़ता है, कुछ अपना जोड़ना पड़ता है, कुछ बेस लेना पड़ता है। तो ये लेटर जो है, लिखने की विधा के आधार पे, आपकी जो शैली है उसके आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक है इनफॉर्मल लेटर, एक है फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर मतलब ऐसे जिसमें आपको कोई फॉर्मेलिटी अदा ना करना पड़े, आपका टंग जो है इनफॉर्मल हो, आपका टंग बड़ा सिंपल हो। ठीक ना? क्योंकि यह लेटर आप लिखते किसको हैं? अपनों को लिखते हैं, ने? अपने मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, नाना को, नानी को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, जिससे आपका बड़ा ही क्लोज संबंध होता है। ठीक ना? आप उनमें कुछ फॉर्मेलिटी अदा करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाती है। नहीं, आप एकदम क्या रहते हैं? इनफॉर्मल। ठीक है? आपका टोन, आपकी राइटिंग स्किल की जो लैंग्वेज है, आपका जो सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। वो होता है इनफॉर्मल लेटर। दूसरे प्रकार का आपका है फॉर्मल लेटर। में क्या है? फॉर्मल लेटर में आपको ढेर सारी फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ती है ना, क्योंकि ऑफिशियल होता है। किसी आप ऑफिस को लिखते हैं, सीएम को लिखेंगे, पीएम को लिखेंगे, अपने प्रिंसिपल को लिखेंगे, अपने क्लास टीचर को लिखेंगे, किसी डिपार्टमेंट को लिखेंगे, कंप्लेनिंग लेटर लिखते हैं, पुलिस स्टेशन लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस को लिखते हैं, केडीएमसी, बीएमसी या कोई भी ऐसी बॉडी हो जो आप लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि लेटर राइटिंग में हमें दो चीजें समझनी है, एक है इनफॉर्मल लेटर, एक है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल फॉर्म में अंतर क्या होता है? इसमें आप सगे संबंधी को लिखते हैं, जो आपको रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। अभी ऑफिशियल होता है, ऑफिस को लिखते हैं। ठीक ना? तो ये पढ़ने के बाद में अभी हमें पहला जो हमारा है इनफॉर्मल लेटर, आज हम इसी को समझेंगे, इसी को देखेंगे और इसी को पढ़ेंगे। ठीक ना? अच्छे से। मैं फिर आपको एक वाक्य बीच बीच में कई बार दोहराऊंगा, राइटिंग स्किल 1 या 2 दिन में सीखा जाने वाला कोई मैटर नहीं है। हम आपको यहाँ पर आज इस लेटर के बारे में फॉर्मेट बताएंगे। ठीक है ना? फॉर्मेटिंग कैसी होती है? फॉर्मेटिंग मतलब ढांचा मैं आपको दूंगा। जैसे मान लो, जब आप कहीं पर कोई मकान खरीदते हैं या दुकान खरीदते हैं, तो जो बिल्डर होता है, भवन निर्माता होता है, आपको दीवारों से घिरा हुआ एक एरिया देता है। अब उसको आपको होम बनाना है या हाउस बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, किस तरह से रखना है, वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है? अब एक ही बिल्डिंग में दो लोगों का आप कंपेयर कीजिए। एक ने फ्लैट लिया, उसमें जैसी दीवार थी कि मैं काम चलाऊं, चीजें रखकर इधर उधर अपना रहने लगा, काम चलाने लगा। ठीक है ना? घर में जाओ, टेबल उधर गिरा हुआ है, गिलास उधर गिरी है, प्लेट उधर गिरा हुआ है, तितर बितर है। ठीक है? बैठने के लिए नीचे चटाई बिछा दिया, हो गया काम। ठीक है? माने घर भी उसका भी काम चल रहा है। लेकिन एक बगल में जब जाते हैं, उसके घर में पूरी सजावट है, अंदर पहुंचते ही मन खुश हो जाता है।
जो चीजें जहां होनी चाहिए वो वहीं पर रखी गई हैं, ठीक है। टीवी कहाँ होनी चाहिए, फ्रिज कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना, और आपका सोफा कहाँ होना चाहिए, वो सलीके से तरीके से लगाया है। उसी तरह से आपका ये लेटर होता है। लेटर तो हर कोई लिखता है, एग्जाम में आता है तो बच्चे लेटर लिखते हैं, लेकिन अब उस लेटर में किसी को हाफ मार्क मिलता है, किसी को 1.5 मार्क मिलता है, किसी को 5 मार्क्स मिल जाते हैं। इसका अगर जो पूर्णांक है आपके एग्जामिनेशन में वो 5 नंबर का 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स पाता है। क्यों? क्योंकि उसका तरीका, लिखने का तरीका है, ठीक है। आइए पहले हम आप फॉर्मेट दिखाते हैं कैसा होगा ये मान लो आपका पेज है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना यहां पर अपना खुद का एड्रेस डालेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये अभी मैंने आप ऐसा नहीं लिखना, ये तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। आप यहां पर एड्रेस डालते हैं और ध्यान देना हर लाइन के लास्ट में आप यहां पर डॉट देते हैं और कॉमा देते हैं, लास्ट में डॉट। आपका एक काम हो गया। उसके नीचे आपको डालनी पड़ती है डेट। क्या डालनी पड़ती है? डेट, ठीक है, डायरेक्ट। और ध्यान रखना, अब ये डेट जो DATE मैंने लिखा है, अगर आप लिख देंगे डेट तो DATE नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा तो तब होगा जब आप डेट वर्ड वहां दिखाएं ना, तो डेट लिखें, डेट डालें, डेट नंबर डालें। अभी एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। तो ये एड्रेस लिखा गया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस। अरे क्यों लिख रहे हो? ये एड्रेस की जगह है हमारे लेटर में, ये जो जगह है वो एड्रेस के ही लिए है, इसलिए यहां पर एड्रेस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप एड्रेस क्यों लिख रहे हैं यहां पर? तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि एड्रेस की जगह है और आपने एड्रेस ही लिखा है, स्पेलिंग सही है, लिखने का तरीका सही है, आप काम हो गया। वैसे डेट में है। अब एक लाइन ध्यान देना, जब आपका एक स्टेप पूरा हो जाता है एक लाइन छोड़ना, एड्रेस पूरा हो गया एक लाइन छोड़ना, डेट लिख दिया एक लाइन छोड़ना, अब एक लाइन फिर छोड़ करके लिखेंगे सैल्यूटेशन, मतलब अभिवादन। किसको लिख रहे हैं? अब यहां पर लिखेंगे सैल्यूटेशन। किसको लिख रहे हैं? मम्मी को, पापा को, डियर मम्मी, डियर पापा, डियर फ्रेंड, जिसको भी लिख रहे हैं वो आप यहां डालेंगे। हो गया। अब एक लाइन फिर छोड़ेंगे। अब ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, यहां से लिखते 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 आप यहां पर लिखेंगे। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ये हमारे लेटर की बॉडी है, ठीक है। ये लेटर बॉडी हो गई। अब ये है बॉडी, हो गया। आप दो एक पैराग्राफ और डाल सकते हैं, जो मैटर आप कर रहे हैं मैं बताऊंगा। उसके बाद में आप यहां पर डालते हैं कंक्लूजन, कि आपने लेटर का एंडिंग कैसे किया है। ये आपका हो गया कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूड कर देते हैं, यहां पर फिनिश करने जा रहे हैं। तो फिनिशिंग के कुछ सेंटेंस होते हैं, हम वो आपको बताएंगे। अब यहां पर लिखिए योर फेथफुली, नहीं योर फेथफुली जो भी रहेगा XYZ, ठीक है। अब अगर यहां पर फेथफुली है, सिंसियरली है, लविंग है, बेस्ट है, ढेर सारे वर्ड आएंगे, हम आपको बताएं कहां पर क्या करना। तो इस प्रकार से हमारे लेटर का फॉर्मेट ये हो गया है। माने सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, जब आप लेटर लिखने जा रहे हैं तो आपका फॉर्मेट दूर से दिखने पर इस तरीके का दिखना चाहिए। माने यहां पर ये डिजाइन है, ये आकृति है, आकृति ऐसी दिखनी चाहिए। मैटर क्या है वो तो बाद की बात है, बाद में एग्जामिनर पढ़ेगा, देखेगा, अपना नंबर देगा, मार्क्स देगा। सेंटेंस कैसा, वर्ड कैसा है, मटेरियल आपका कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये तो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन आपका दूर से दिखने में लेटर दिखना चाहिए। अब आप सटा के लिख रही हैं एड्रेस, आप लिखते लिखते यहाँ चले गए हैं, एक लाइन वहां चली गई, एक लाइन यहाँ चली गई, ये सारी बातें आपको क्या कहते हैं, लेटर को सुंदरता को बिगाड़ देती है, इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं मिल सकते हैं। आइए तो हम आपको लेटर एक बताते हैं कि कैसे हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, है ना, और एक ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का जो अगला नीचे सब क्वेश्चन रहे, 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें,
उसी मटेरियल का, उसी मैटर का आपको फॉर्मल भी बनाना होगा या उसी का इनफॉर्मल बनाना होगा, दोनों में से एक ही करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर एड्रेस किसका, अपना, किसका, अपना, ठीक ना, जो लेटर लिख रहा है राइटर का, राइटर का एड्रेस। अब राइटर एड्रेस देखिए, यहां पर मैंने लिखा B201 डैश मयंक APTS अपार्टमेंट्स। अब एक बात आप बताओ, ये जब आप एड्रेस लिखने जा रहे हैं, एग्जाम में जाने के पहले 2-3 एड्रेस का मॉडल अपने दिमाग बैठा लीजिए, क्योंकि आप मोस्टली होता क्या है, जब आप एग्जाम में जाते हैं वहां पर एड्रेस बनाने लगते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है। अब स्पेलिंग आप लिखेंगे, कोई ऐसी बिल्डिंग का नाम, कोई इसी माइल का नाम लिख देंगे कि उसकी स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है, 3 बार काट के 4 बार सही करेंगे, ओवरराइट करेंगे। और लैंग्वेज में, ध्यान रखना, लैंग्वेज में ओवरराइट एक अभिशाप है। भले ही आप आंसर राइट लिखते हैं, अगर बीच बीच में ओवरराइट कर रहे हैं, कटपीट कर रहे हैं, उसका बुरा असर पड़ सकता है आपके मार्क्स पर। तो ये हो गया एड्रेस की फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन में आपको ये देखना है, ये मैंने विंग है, ये फ्लैट का नंबर है, ये मैंग अपार्टमेंट का नाम है। अब इसमें ध्यान देना, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल मैंने लिखा है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में कॉमा दे दिया, हमारी एक लाइन होगी। अब दूसरी लाइन आप रोड का नाम लिखेंगे, किसका, कोई रोड लिखते, चलिए लिखते हैं पुणे लिंक रोड, ठीक है। अब रोड को हम आरडी लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना, पुणे लिंक रोड। अब किधर है ये है हमारा कल्याण ईस्ट में है, ये हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान ये देना कि आपका एड्रेस मिनिमम 3 लाइन्स, मैक्सिमम 4 लाइन्स। अब आपके पास ये प्रश्न आ सकता है, सर मेरा एड्रेस तो बहुत बड़ा है, नहीं लिखेंगे पूसा सदन पुणे लिंक रोड बिहाइंड द शिवजी टेम्पल, फिर आप पिन कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या लिखते हैं, क्या जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर ये एड्रेस पढ़ करके आपके घर पे नहीं आएगा, ठीक है ना, आपके घर पे नहीं आने वाला है, आपका एड्रेस नहीं पूछेगा। ये एड्रेस का एक फॉर्मेट है, एड्रेस जैसा दिखना चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ओके, अब हमारा एक काम हो गया। अब ध्यान रखना, ये एड्रेस लिखने के बाद कुछ बच्चे ना ये बॉक्स बनाते हैं, ऐसा घेर देते हैं। क्यों घेर रहे हो, ये भागने वाला थोड़े ना, ये तो यही रहेगा। बॉक्स बनाएंगे, सजाएंगे, उसको फूल पत्ती बनाएंगे ताकि सुंदर दिखे। आपको सुंदरता का कोई नंबर मिलने वाला तो है नहीं, काहे को टाइम पास करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए नीचे, हमारा एक स्टेप एड्रेस का हो गया। अब नीचे देखेंगे, लिखेंगे डेट। आज डेट कौन सी है, आज है 18th ना, 18th हुआ, 18th जून 2020। अब ये ध्यान देना, डेट आप एक लाइन शॉर्ट लिखने, ध्यान देना। अब डेट में अगर यहां पर डेट लिखने कई तरीके हैं, 18/6/2020 ना, 18/6/20 ऐसा। अब ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ऐसा लिखेंगे तो भी डेट मान लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिखता है। ये लिखेंगे, अगर यहाँ पर एक है, पहली तारीख है, तो पहली के ऊपर आप एसटी डालिए, फर्स्ट सेकंड, 2 है तो एनडी सेकंड, 3 है तो आरडी, उसके ऊपर टीएच, कहां तक, 20 तक ना, 20, फिर 21 को 21st, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके आप यहाँ डालेंगे, नंबर 1। और ये जो महीना का मैंने यहाँ पर दिया है, अगर आपकी स्पेलिंग में 5 अक्षर या 5 से कम है, गिन लेना, 5 या 5 से कम है, तब तो पूरा नाम आप लिखिए, ठीक है। और 5 से ज्यादा है तो स्टार्टिंग के केवल 3 अक्षर लिखना, जैसे ये हो गया, कैसे अगस्त हो गया, AUG अगस्त, जनवरी का जैन डॉट दे करके,
फरवरी का FEB, दिसंबर का DEC, ऐसा करके आप वहां लेकर के यहाँ पर डॉट दीजिए, आपका ये डेट वाला काम पूरा हो गया। बात समझ में आई ना? जब डेट वाला काम आपका पूरा हो जाता है यहाँ पर, अब हम लिखेंगे, इसको पत्र लिखना है, हमें अपने मत नहीं डालना है, वो पेपर में हमें बताया जाएगा, पेपर वाला लिख कर देगा कि इनको क्वेश्चन लिखना है, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, फ्रेंड को, किसी को लिखना है, वो आप यहाँ डाल। अब एक लाइन छोड़ करके, अब एक लाइन में छोड़ता हूँ, यहाँ देखिए, डियर पापा, डियर पापा, ठीक है। अब ये हो गया, ये तक हम पहुंच गए, इतना हमारा एक पोर्शन हो गया है। अब नीचे हम आएंगे लेटर की बॉडी में। लेटर की बॉडी कैसे बनाएंगे उस बात देना। आप पहले ही जान चुके हैं कि आपका इनफॉर्मल लेटर है, इसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी आपको अदा नहीं करनी है। आपके सेंटेंस सिंपल होने चाहिए, आसान होने चाहिए, शब्दों का जो चयन कर रहे हो, जो शब्द आप चूज कर रहे हो, वो बहुत बहुत सिंपली, बहुत ही एकदम सरलता से पेश होना चाहिए, ताकि आपके मम्मी पापा इस बात को समझ सकें। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। अब देखिए, आज के 2 साल पहले की बात है, जब हम लेटर लिखते थे तो ये इतना पोर्शन ना हमें यहाँ बताना पड़ता था इस राइट ऑर्डर में, लेकिन 2 साल से थोड़ा पैटर्न आपका महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र बोर्ड का बदला हुआ है। लेटर हिंदी का हो, मराठी किसी का हो, अभी हम यहाँ अमेरिकन स्टाइल में लिखते हैं, एड्रेस यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और हम पहले पैराग्राफ बनाते थे, यहाँ शुरू करते थे, ठीक ना, फिर यहाँ से, अभी नहीं, आप यहाँ शुरू करेंगे, एक लाइन छोड़ के। ठीक है, अब लिखेंगे हाय। और एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, एक फॉर्मेट दे रहा हूं, एक बेस दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है एग्जैक्टली डिट्टो आप सेम टू सेम उतारेंगे। मैं भी इस पर चर्चा करूंगा, ये बताने के बाद में। हाय, हाय पापा, हाउ आर यू। सिंपल ना, कोई भी लेटर लिखते हैं तो पहले तो यही पूछते हैं ना, पहला वाक्य आपका कोई मिलता है तो आप पूछते आप कैसे हैं, ठीक ना। आगे एक और बात क्या लिखते हैं, लिविंग हियर वेल आई होप सेम टू यू। अब ये देखिए, तो जनरली आप माने लेटर किसी भी पर्पज से लिख रहे हैं, अब जो हम रिलेशन लिखते हैं, आप मम्मी पापा को लिखते हैं, कुछ पैसे मांगना हो तो कुछ बातें बतानी होती हैं, अपनी खुशियां आप शेयर करनी होती हैं, तो पहले फॉर्मेलिटी आपको थोड़ा अदा करनी पड़ेगी। बोलते हैं लिविंग हियर वेल, क्या क्या, हाय पापा आप कैसे हैं, लिविंग हियर वेल आई होप सेम टू यू। यहाँ पर अच्छे से रहते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक से होंगे, ऐसा ना। ठीक, अब आगे क्या करना है आप बताइए, उनको लिखिए। ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आपका पत्र अभी अभी मिला या 2 दिन पहले मिला। अब लिखेंगे आपका पत्र अभी मिला, पापा आई हैव गॉट जस्ट नाउ, आई हैव गॉट योर लेटर जस्ट नाउ, स्टिल इट इज इन माय हैंड। मैंने आपका पत्र अभी पाया, अभी भी मेरे हाथ में ही है, ठीक है ना। या बोलिए पापा आपका पत्र तो 1 हफ्ते पहले मिल गया था, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया, क्यों, क्योंकि मैं बिजी था एग्जाम में, लेकिन अभी मेरा एग्जाम हो चुका है, सारे मार्क्स मिल चुके हैं, ये बातें वो बातें, ये सारी बातें आपने की है, तो ठीक है, एक पैटर्न डालिए, चाहे जो डालिए, पापा आई हैव गॉट योर लेटर before 5 days and became very happy. Read it. क्या आपने लिखा, पापा मुझे आपका पत्र
5 दिन पहले मिला और उसे पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है, अब पापा अगर आमने सामने होते पूछ लेते तो बता, जब 5 दिन पहले मिला तो आंसर आज क्यों दे रहा है, रिप्लाई आज क्यों कर रहा है? मान लो उन्होंने पूछ लिया, आपने कर लिया। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। पापा जी, इतना लेट होने का मुझे बहुत ही बेहद अफसोस है, होना भी चाहिए ना, ठीक है ना? क्यों अफसोस है? बिकॉज आई वॉज, एक मिनट, बिकॉज माई एग्जाम्स वेयर, आर नहीं वेयर थे, वेयर गोइंग ऑन, चल रहे थे, चालू थे, गोइंग ऑन, एंड आई वॉज बिजी इन द सेम, और उसी में मैं बिजी था। हो गया? क्या आपने लिखा कि आपका पत्र मुझे 5 दिन पहले मिला और मिलकर के पढ़कर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं पत्र जवाब बहुत लेट दिया। अब लेट क्यों दिया? क्योंकि मेरे एग्जाम चालू थे और मैं उस एग्जाम में बिजी था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? बट नाउ माय एग्जाम्स आर ओवर and I am free, मेरे एग्जाम्स ओवर हैं, अब मैं फ्री हूं। ठीक है पापा, यू विल बी वेरी हैप्पी, आप ये बात सुनकर के बड़े खुश होंगे, टू सी, देख करके, माई मार्क्स इन दिस एग्जाम, इस एग्जाम में जो मेरे मार्क्स हैं उसे देखकर आप बड़े खुश होंगे। ठीक है, बिकॉज, क्यों? बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। ठीक है, मैं कक्षा में प्रथम आया हूं, इसलिए आप मेरे मार्क्स देकर बहुत ही खुश हो गए। अब आगे थोड़ा और क्या जोड़ेंगे? आई मिस वेरी मच ऑल ऑफ यू, मैं आप सब लोगों को बहुत ही मिस करता हूं। ठीक ना? हाउ आर यू, question mark, how are uncle and आंटी, यहां पर कुछ डाल सकते हैं। अब देखिए, इतना हमारा लेटर हो गया। अब मैं इसके बाद में देता हूं डैश। ये देखो, ये देखिए, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक क्यों दे रहा हूं मैं आप बताता हूं। अब इसके बाद जब लेटर आपको आता है ना, तो उसमें एक मैटर रहता है कि आप किस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं। ठीक है, वो टॉपिक के जितने सेंटेंस है, आपका जितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, जो बना सकते हैं वो आप बनाए। अब एक एग्जांपल सुनो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया, यू आर स्टडिंग समथिंग सम अदर वेयर एंड you have to write a letter to your father asking 1000 rupees for paying picnic trip fee and you have to buy some stationaries, ऐसा करके आपको 1000 रुपए मांगने हैं। तो आप तो इतना पूरा लिखे, अब बाकी जो मैटर है यहां पर आपको ऐड करने हैं। कैसे ऐड करने हैं? पापा, माई स्कूल हैज अरेंज्ड ए पिकनिक ट्रिप फॉर माथेरान। ठीक ना? पिकनिक
विल डिपार्ट ऑन दैट डेट, डेट डाल दीजिए, ध्यान देना इस डेट के बाद की ही डेट डालना, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और उस पिकनिक में कितनी बसें जा रही हैं, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कितने प्यून जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, कब जाएगी, कब आएगी, कैसा स्थान है, कैसा पिकनिक स्पॉट है, आप बढ़ाइए उसमें और लास्ट बोलिए सो आई नीड 1000 रुपी फॉर पेइंग पिकनिक ट्रिप फी। ओके, ऐसा ये आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा काम मुझे ये करना होगा, ये आप मिटा देता होगा, मिटा दूं क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, पूरा मिटाऊंगा तो ये बाद में दिक्कत होगी, ये मिटा देता हूं मैं क्योंकि मुझे आपको कुछ लिख के दिखाना है। जब आपका ये पैराग्राफ हो जाए, जितना आप लिख सकते हैं, तो आपको लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, क्या कंक्लूजन है? एक पैराग्राफ वहां हो जाए, एक लाइन छोड़ना, convey my regards to uncle and auntie and sweet love to Rani एंड सोनी। ठीक है, अंत में क्या लिखते हैं? मेरे बारे में बोलना, अंकल आप पापा को लिख रहे हैं, बता देना मेरे बारे में, पापा को बोल देना, दादा को बोल देना, मैं नमस्ते बोल देना, कुछ लिख देना, लिखते हैं यहाँ पर कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी एंड स्वीट लव, सॉरी यहाँ पर स्वीट है, स्वीट लव टू रानी एंड सोनी। ओके, ये सोनी है। ठीक, नाउ I am going to give stop to my pen। अब मैं अपने पेन को स्टॉप देने जा रहा हूं, ठीक ना। See you soon in the next letter। अगले पत्र में फिर से मिलेंगे। अच्छा, इतनी तो बात हो गई। अब यहां बीच में लिखना रेस्ट इज ओके। थोड़ा सा बोर्ड ये छोटा है, इसे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मुझे ये मिटाना नहीं चाहिए, एक साथ लिखना चाहिए था, लेकिन सब पॉसिबल इसमें नहीं है, इसे मैं मिटा रहा हूं, ध्यान देख लीजिए इसको। रेस्ट इज ओके, बाकी समाचार ठीक है, ठीक है ना। अवेटिंग फॉर रिप्लाई, पत्र के मैंने आपके उत्तर के इंतजार में। अब उसके नीचे आपको क्या लिखना है, अब यहां मैं लिख देता हूं इसके नीचे, योर लविंग सन XYZ। अब ध्यान देना, अब इसमें कुछ बातें हम और करेंगे। ये आपका लेटर हो गया। अब ये मैं नहीं कहता कि पूरा का पूरा आप इसे बाहर कीजिए, अगर एक बार कर लेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि देखिए ये लेटर, एक लेटर, मात्र एक लेटर तैयार हो जाने के बाद में आप पूरे गट्स के साथ कहना, हर किसी से कहना, मुझे इनफॉर्मल, हजारों इनफॉर्मल लेटर लिखने आते हैं, मैं हजारों, एक नहीं हजारों लेटर। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी बुक्स में या जो लेटर के पैटर्न दिए जाते हैं, जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल, प्रॉब्लम क्या है, मम्मी को एक लिखा गया लेटर, मान लो आपने मम्मी का तो याद कर लिया, बाहर कर लिया, एक पापा को लिखा गया तो उसका मैटर कुछ अलग था, सिस्टर वाले कुछ अलग था, ब्रदर वाले कुछ अलग था। वो ठीक है, वो रॉन्ग नहीं है, अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छे मैटर है, अच्छे सेंटेंस है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वर्नाकुलर मीडियम के जो बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, मोस्टली हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम है, उनको सेंटेंस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में ना। और सेंटेंस बनाएंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको सेंटेंस को क्रिएशन होती है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक जो स्पेलिंग होती है, ग्रामर में होती है, सेंटेंस होती है, उसमें हमारे मार्क्स जाते हैं। इसलिए शुरू शुरू में आपको इसको बेस बना के प्रैक्टिस कीजिए।
आपको 4-5 लेटर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे मैं बता रहा हूं, और क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, और हर बार चेंज कीजिए, हर बार कुछ नई आइडिया जोड़िए, हर बार कुछ ना कुछ उसमें जोड़िए, तो आपका एक यूनिक लेटर बनेगा। क्या यूनिक लेटर, ये लेटर आप तैयार कीजिए। बाकी ठीक है, अब आपका एक लेटर तैयार हो गया, आपने एक लेटर देख लिया किसी बुक में, किसी फ्रेंड की कॉपी में देख लिया, तो देखिए उसमें कौन सी अच्छी चीज अच्छी है जो आपके लिए समझ में आती है, आसान है, उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लो ऐड करो, तो क्या होगा, हूबहू तो ये नहीं रह जाएगा, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं रह जाएगा, चेंज होगा। अब देखिए, अब आपको इतनी बातें बाय हार्ट करनी है, एग्जैक्टली इतनी बात ध्यान रखना फर्स्ट टाइम में, इतनी बात, क्योंकि बेस है। अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया तो अब आपको मम्मी का अलग, पापा को अलग, दादा को अलग, नाना को अलग नहीं करना पड़ेगा, सारे लेटर में डालो, थोड़ी सी बहुत ही बारीक मामूली सी चेंजिंग करके, आप बहुत मामूली चेंजिंग करके, कुछ नहीं कहा है, कुछ मैं यहाँ बताऊंगा, कुछ यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिया, पैसे मांगने की बात थी, ठीक है ना, या आपको दादा को बताना है कि मेरे यहाँ स्वच्छता अभियान पर क्या क्या हुआ था, तो क्या क्या हुआ था, डेट क्या थी, कौन आया था, ज्यादा नहीं, 3 या 4 सेंटेंस डालने हैं, हाँ 3 या 4 सेंटेंस आपको डालने हैं। तो मिस्टेक हो गया तो भी चलेगा स्टार्टिंग में, बाद में आप रिकवर कर लेंगे ना, लेकिन इतनी चीजें आपकी एग्जैक्टली हैं, परफेक्ट हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो आपका 3 लाइन आपके मार्क्स पर ज्यादा असर नहीं डालने वाला है। अब आइए, तो ये लेटर हमारा पूरा हुआ है, हमने किसको लिखा है, डियर पापा को। अब डियर पापा को हमें करना क्या, हमें अंकल को लिखना है, तो अंकल लिखना यहाँ पर, जहां जहां पापा वहां पर अंकल कर दो, जहां जहां पापा वहां पर अंकल करो ना, ठीक है। अच्छा, अब जहां पापा वहां पर अंकल कर दिया, तो यहाँ और कहीं भी जहां पर अंकल क्यों वहां पर मत करना, जैसे आपने पापा को लिखा तो बोला ना गिव माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, तो अंकल को लिखा है गिव माय रिगार्ड टू समथिंग अदर एल्स, किसी और को लिखो, ग्रैनी और ग्रैंडपा को लिख दो, ठीक ना, मम्मी एंड आंटी को लिख दो, जिसको भी लिखना चाहते हो वो आप चेंज, इतना तो कॉमन सेंस है ना। अब ऐसा नहीं कि लेटर कोई भी आए आप यहाँ डियर पापा ही लिखेंगे, ऐसा तो नहीं मैंने बोला ना, ये वर्ड थोड़े थोड़े आपको चेंज करने हैं। दूसरी बात, लिखते समय ध्यान रखना, ये लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, कैसी स्ट्रेट, नहीं एक लाइन अंदर एक घुस गई, एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ये देखने में अच्छा नहीं दिखता। और इस साइड में भी ये लाइन की जो आपकी ये है, ये पैरेलल सेम होनी चाहिए, एक काफी आगे निकाल दिए, एक थोड़ा पीछे कर दिए, तो ऊबड़ खाबड़ दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स का नाम है, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज होती है हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, कैसे लिखें। अब कैसे लिखें मतलब फॉर्मेट हमें मालूम चाहिए, दिखने में लेटर दिखता कैसा, मैंने फॉर्मेट बना के बताया था, वैसा दिखने में लगना चाहिए, हाउ टू राइट। तो जब आप एक बात समझ जाएंगे हाउ टू राइट, तो व्हाट टू राइट, पहला हाउ टू राइट, फिर व्हाट टू राइट, तो पूरी लाइफ का पड़ा हुआ है ना। एक बार इसको बेस बनाइए ना, झूठ बूठ में ही पापा को लिख दिया, आपके बारे एक फ्रेंड ले डालो, डियर फ्रेंड सुरेश, डियर फ्रेंड मम्मी, लिखो, उसको लिख करके देखो, फॉर्मेट करके देखो, और कुछ चेंजिंग कहां होती है। दूसरी बात, अब यहां पर मैंने लिखा आई हैव गॉट योर लेटर बिफोर 5 days एंड बिकेम वेरी हैप्पी, ये ध्यान देना यहाँ पर, वैसे कॉमन सेंस बात तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं। मान लो आ गया कि तुमने अभी जल्दी में सुना, तुम्हारे एक दोस्त है, उनके दादाजी जिनकी उम्र 95 ईयर्स की थी, वो एक्सपायर कर गए ना, तो आपको उनको क्या करना, कंसोल करना है, क्या करना है, सांत्वना देनी है। तब यहाँ मत लिख देना कि आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई, नहीं, वो गुस्से में पत्र फाड़ फेंक देगा, जिंदगी भर की आपकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, ठीक है ना। आप वहां पर देखिए आपका पत्र मुझे मिला, पढ़ करके मुझे क्या हुई, बहुत दुख हुआ, बड़ा ही दुख हुआ, ठीक है, और पढ़ तो लिया था, एग्जाम चल रहा था, बाकी सेम मैटर है, कुछ कोई अंतर नहीं होता, बात है मैंने। तो ये केवल कुछ शब्द, ये दिए पापा है, पापा है, और कहा पापा, जहां भी पापा देख ले खोज लेना, ये पापा है, और जो देखो, अब ये आपका हो गया। अब मैंने लिखा हाय पापा हाउ आर यू, हाय पापा हाउ आर यू, लिविंग ईयर वेल, डायरेक्टली यहां शुरू करो, लिविंग ईयर वेल, आई होप सेम टू यू, पापा हाउ आर यू, अंदर ले जाकर डालो पापा हाउ आर यू, ठीक ना, तो नो प्रॉब्लम,
या फिर पढ़ लिखो, पापा आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव, जस्ट स्टार्टिंग में लिख सकते हो, पापा आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, आई हैव जस्ट गॉट योर लेटर, मुझे अभी अभी लेटर आपको मिला, इट इज स्टिल इन माई हैंड, अभी मेरे हाथ में है। वो सेंटेंस क्रिएट आपको करने हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार बेस आप तैयार कीजिए, क्या बेस, क्योंकि प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम में तो कम प्रॉब्लम होती है लिखने उखने में, क्योंकि वो सेंटेंस बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, तो लिखना उतना उनका सेंटेंस बराबर आता है। लेकिन जो वर्नाकुलर मीडियम है, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, उनके लिए भी सेंटेंस बनाना एक प्रॉब्लम होती है, तो उनको सेंटेंस बनाने की बात है, प्रॉब्लम होती, कोई बात नहीं, एक बेस तैयार कर लो। अगर आपने इतना तैयार कर लिया, आपके लेटर का विद गारंटी 75% पोर्शन रेडी है, ऑलरेडी, हमेशा रेडी, जब चाहे तब तैयार है। आपको 25 ऐड करने, कहाँ ऐड करने, यहाँ जो मैटर है, जो मटेरियल है लेटर का, माने क्यों लिख रहे हैं पेपर, क्यों लिख रहे हैं लेटर, आप वही यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये लेटर कंफर्म हो जाता है, बराबर है। अब देखिए, इतना आपने तो लिख दिया, मैंने इसको बहुत शॉर्ट किया है, वो बढ़ाया नहीं है, बढ़ाऊं तो बढ़ सकता है, और आप भी बढ़ाने अगर चाहें बढ़ सकता है। और ये फॉर्मल लेटर थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि छोटे में काम नहीं चलता, जो फॉर्मल होते हैं वो छोटे होते हैं, मैटर छोटा होता है, क्योंकि आप इतिहास देखेंगे तो ऑफिस में इतना फुर्सत में कोई नहीं कैलकुलेटर पढ़ेगा बैठ करके। लेकिन ये जब आप लेटर देंगे, आपको मम्मी को लेटर मिलेगा, मम्मी खुशी होकर के, खूब खुश होकर के पढ़ेगी, नहीं वक्त निकाल के पढ़ेगी, चश्मा लगा के पढ़ेगी, नहीं लाइट जला के पढ़ेगी, काफी देर तक पढ़ेगी, इसलिए लंबा चलेगा इसमें। लेकिन फॉर्मल लेटर में वो लेंथ आप लिमिटेड होती है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब बीच बीच में कुछ आपको ग्रामेटिकल पॉइंट डालने पड़ेंगे, ध्यान देना, इसलिए मैंने ग्रामर पहले पढ़ाया है, इसको बाद में, अब कैसे डालेंगे बता रहा हूँ। उससे क्या होगा है, आपका मटेरियल जो होता है ना, और स्ट्रांग हो जाता है, एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है स्ट्रांग। एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पर देखिए, आई एम बिग, पापा यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी माई मार्क्स, आप मेरा मार्क्स सुन करके बहुत हैप्पी होंगे, कॉमा देना, वोल्ड यू, क्वेश्चन मार्क, पापा आप मेरा मार्क पा करके बहुत खुश होंगे, नहीं होंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये एक ग्रामर का पोर्शन आ गया, ग्रामेटिकल हो गया, इससे आपका जो स्ट्रक्चर है, लेटर का बनने का तरीका है, और सुंदर दिखेगा। या बीच डालिए, नॉट ओनली बट आल्सो कहीं डालिए, आई हैव गॉट नॉट ओनली best, not only better marks in the exam, but also the first rank in my classroom, but also first position in my school, तो not only but also हो गया। कहीं दो आल्सो डालो, कहीं यूज टू डालो, कहीं अभी मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं किया, और आप भी नहीं करो, जितनी बार आप लेटर लिखेंगे याद रखना। अब इसमें तो सब ग्रामर ही ग्रामर है ना, ऐसा नहीं ग्रामर नहीं है, लेकिन कुछ विशेष ग्रामर, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, एज सून एज हो गया, दो आल्दो बट हो गया ना, क्वेश्चन टैग हो गया, यशो टाइप का हो गया, वो सेंटेंस बीच बीच में आप डालने का प्रयास कीजिए, और डाल करके मैटर को स्ट्रांग कीजिए। लास्ट चीज अब मैं बताऊं, पहले बता दिया था इसको, फिर बता रहा हूं, ये लेटर राइटिंग या जितनी भी राइटिंग स्किल होती हैं, वो एक दिन करने तरीका नहीं है, आपको लाइफ टाइम, ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा नहीं है, लाइफ टाइम सीखते रहना है कि और कौन से पॉइंट हम डालें। लेकिन अभी शुरुआत में आप बेस सिर्फ इसी को लेंगे, इतने को ही बेस लेंगे, बस इतना आप एग्जैक्टली पढ़ लीजिए, क्योंकि दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कोई भी वक्त, कोई भी समय, कोई भी बोलेगा भैया एक लेटर लिखना मुझको, किसको, मेरे फ्रेंड सुरेश को लिखना है, ठीक है, लिखना सुरेश को, लिख डालेंगे इतना। बाकी मुद्दा क्या आता है, मेन मुद्दा तो 4-5 सेंटेंस का होता है, हम उसको आसानी से कर लेंगे, थोड़ा उसमें टेढ़ा फूका हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया तो चलेगा, ऐसा नहीं हमेशा मत करना, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो थोड़ा हो गया तो भी चलेगा, लेकिन इतना पोर्शन हमारा स्ट्रांग है, अच्छा है, इसलिए आप कभी भी लेटर लिखने के पहले इतना आप तैयार रखें, इतना, ये पोर्शन बॉडी का फिक्स है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ और जोड़ें,
आप चाहे कुछ एक दो घंटे निकालें, डिपेंड अपॉन यू ओनली, ठीक ना, और उसके बाद ये कर दिए, आपका लेटर बढ़िया फर्स्ट क्लास का 1 पेज का लेटर आपका तैयार हो जाता है। पर ध्यान रखिए ओवरराइट ना हो, लाइन सीधी हो, स्ट्रेट हो। अब आ जाइए यहाँ पर, अगर आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं, अपने से बड़ों को, तो वहां लविंग लिखिए, आपका प्रिय ना, और छोटे को लिख रहे हैं सिंसियरली, शुभेच्छा, और दोस्त को लिख रहे हैं योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक ना। और ये जो सन डॉटर ये वर्ड है, ये भी आपको ये कॉमन सेंस की बात है, इसके आधार देखेंगे जो वर्ड है उसके। अब ऐसा नहीं कुछ बच्चे तो रट लेंगे पूरा पूरा, यहाँ भले अंकल रहे, भले ही ब्रदर रहे, नीचे लिखेंगे योर लविंग सन, लिख रहे फ्रेंड को, नीचे लविंग सन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका लेटर हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आप लेटर को तैयार करेंगे, अच्छे तैयार करेंगे। इसकी जस्ट बाद जो मैं आपको वीडियो डालूंगा वो रहेगा फॉर्मल लेटर का, ठीक है ना, फॉर्मल लेटर का। बस एक अब ध्यान देना, आपका एग्जाम कब होगा डिसाइडेड नहीं है, डेट कौन सी होगी नहीं डिसाइड है, आप एग्जाम देखेंगे नहीं देंगे ये भी पक्का नहीं हो सकता, क्या हो जाए, ठीक ना। लेकिन जब एग्जाम होगा इंग्लिश का 9, 10, 11, 12 का, तो ये लेटर आपको 100% आएगा ही आएगा, और आपको लिखना होगा, क्योंकि 2 लेटर रहेंगे, तो एक ऑप्शन रहेगा, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल है तो ये तो पक्का रहेगा। अगर हम फॉर्मल न भी पढ़ें तो एग्जाम में अब टेंशन हमको नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स का हमने ये तैयार कर लिया है। लेकिन पढ़ेंगे, क्योंकि लेटर हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं तैयार करते हैं, बल्कि पूरी लाइफ में कभी भी काम लग सकता है उसके लिए तैयार करते हैं। तो हम फॉर्मल भी आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये लेटर जो है इनफॉर्मल है, अच्छे से तैयार करके कम तो 4-5 लेटर लगातार लिख लो। मैंने पापा को लिखा दिया है, और ये मैटर, ये आप ऐसा मत करना, ऐसा यहाँ मैंने छोड़ा है, क्या छोड़ा है, यहाँ पे आपको मैटर देना है, आप किस लिए पत्र लिख रहे हो आप बताइए, आप दिखाइए उसमें, ठीक है। तो पापा को तो लिख दिया, अब मम्मी को लिख दो, अंकल लिख दो, आंटी लिख दो, दादा लिख दो, दादी लिख दो, जितने भी हैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड लिख दो, 4-5 लेटर लिख दो, आपको तैयार हो गया। और बीच बीच में ना ऐसा नहीं कि एक दिन लिख दिया बाकी बंद कर दिया, ये लेटर ना अब एक बार लिख दिया 4-5, तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एक लेटर और लिख डालो। अगर उसमें अब की क्या क्या करोगे, अपना डालोगे कुछ, बेस यही रहने देना, पूरा पूरा बेस हटा दोगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन बेस यही रहने देना, अपना कुछ ऐड करो उसमें नहीं बीच में, ठीक है, तो आपको लेटर हो जाएगा। ओके, तो ये लेटर आप तैयार करिए, नेक्स्ट लेटर का वेट कीजिए, लेकिन मैं आपको लेटर तभी दूंगा जब आपकी रिप्लाई आ जाएगी, मुझे इनफॉर्मल लेटर परफेक्टली कंप्लीट मेरा हो गया है, नाउ आई कैन राइट एनी टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू।